और बड़ी खबर यह कि सिंधु जल समझौते पर फैसला बरकरार रहेगा। सीज फायर के बावजूद सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा। दरअसल सिंधु जल समझौते पर ब्रेक लगा दिया था भारत ने, तोड़ दिया था सिंधु जल समझौता, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। और जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ था, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रोक दिया था, ब्रेक कर दिया था, उससे बाहर आ गया था भारत। दरअसल 6 नदियां सिंधु बेसिन में हैं और उनमें से चलिए एक और बड़ी खबर, पीएम से मिलने पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एनएसए पहले से पीएम आवास पर मौजूद हैं। ये बड़ी बैठक, अहम बैठक, दरअसल युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर हो चुका है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीनों सेना के प्रमुख, थल जल वायु तीनों सेना के प्रमुख मिलने पहुंचे हैं। इसके अलावा अनिल चौहान सीडीएस वो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भी प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। इसके बाद आखिर आगे क्या स्टेप लेने हैं, कैसे अपनी सुरक्षा रखनी है, क्या सेना की आगे की तैयारियां रहेंगी, संभव इस पर बात हो। भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन किसी भी सूरत में तैयारी हमेशा के लिए रखनी है। संभव है ये तमाम पहलू इस चर्चा में जरूर हों और जो तीनों सेना प्रमुख हैं उन्होंने वो भी शायद जानकारी सामने रखें, क्या और कैसे अंजाम दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल भी साथ में इस बैठक में, सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। कुछ वक्त बाद हो सकता है कि इस चर्चा से जुड़ी डिटेल सामने आए, लेकिन भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन आगे की तैयारियां किस दिशा में बढ़ेंगी, हो सकता है यह भी चर्चा का विषय रहे। लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। सीडीएस और एनएसए पहले से प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ यह भी बता दें कि अब युद्ध विराम हो गया है और इसमें बड़ी भूमिका अमेरिका ने निभाई है। यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने साफ किया, करीब 6 बजे के आसपास जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, वो सामने आए मीडिया के और उन्होंने बताया कि अब 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है, यानी किसी भी सूरत में दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। और मध्यस्थता इसमें बताया जाता है कि अमेरिका ने निभाई है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी थी, सोशल मीडिया पर जाकर ये उन्होंने इस पर अपनी बात कही थी, बताया था कि कैसे दोनों देश मान चुके हैं युद्ध विराम के लिए। और युद्ध विराम हो चुका है, जहां भारत और पाकिस्तान अब आगे जंग नहीं करेंगे। यह युद्ध विराम हो गया। दोनों देश इस बात को एग्री हो गए हैं। भूमिका निभाई है अमेरिका ने। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति ने बात की थी भारत और पाकिस्तान के बड़े नेताओं से और इसके बाद यह फाइनल मोहर लगी। 5 बजे से युद्ध विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर। हमारे साथ बात करने के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता जुड़े हैं, साथ ही भोपाल से रमाकांत दुबे जुड़े हुए हैं। रमाकांत, युद्ध विराम हो गया है, जनता क्या कह रही है? स्वाभाविक है कि युद्ध अगर होता है तो दोनों देश, नुकसान दोनों देशों का होता है, लेकिन जवाब देना भी जरूरी था। पहलगाम पर हमने जवाब भी दिया और अब पाकिस्तान बैकफुट पर भी आया। इसके बाद अब युद्ध विराम भी। रमाकांत जी प्रशांत, ये जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर हम सीधे जनता से ही सवाल कर लेते हैं कि युद्ध विराम क्या पाकिस्तान मानेगा इसको या पाकिस्तान डर गया है? पाकिस्तान डर गया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान डर गया है। इसीलिए वो ट्रम्प के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है कि कैसे भी करके आप भारत को मनाइए। पर हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, जड़ से खत्म करना चाहिए। दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान बिल्कुल हट जाना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है। बाकी सीज फायर की जो घोषणा गई है वो औपचारिक नहीं है। 12 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ये औपचारिक फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही इसका डिक्लेरेशन होगा। अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है और हमारा मोदी जी से अनुरोध है कि कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान जड़ से खत्म होना बहुत जरूरी है। भारतीय सेना जितना आगे पहुंच चुकी थी, क्या अब सीज फायर के जरिए वापस लौटने की कोई रणनीति लौटना चाहिए? नहीं लौटना चाहिए, बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहिए और करना चाहिए उनको और सबक सिखाना चाहिए। इससे जल्दी वो तो अपने घुटने टेक लेंगे, लेकिन नहीं, उनकी बिल्कुल भी कहना नहीं सुनना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। क्या पाकिस्तान सीज फायर के बाद भी अपनी हरकतों से बाज आ पाएगा? भरोसे के काबिल नहीं है पाकिस्तान। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करी है, पूरे दुनिया को एक मैसेज गया है कि भारत इतना सामर्थ्यवान राष्ट्र है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। दूसरी बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की है, तो भारत की नारियों का सम्मान बचाने के लिए पाकिस्तान में पड़ रहे जो सपोले आतंकी हैं उनके करारी चोट करते हुए उनको खत्म करने का काम किया है। और पाकिस्तान ने जो बड़ी बड़ी डीगे हाँकता था, कहीं न कहीं आज घुटने में आकर वो याचना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है अमेरिका से कि मुझे सीज फायर करवाएं। जबकि भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है, मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें अच्छा एक निर्णय लेंगे और पाकिस्तान को आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर देंगे कि पाकिस्तान फिर दुनिया में कभी आतंकवाद के रूप में मुंह नहीं उठाएगा। ये सीज फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी, डीजीएमओ से मीटिंग कराई गई थी, तो क्या पाकिस्तान डर गया है इस मामले में? बिल्कुल पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को ये एहसास हो गया है कि अगर हम शांत नहीं बैठे तो भारत की तरफ से जो कार्रवाई होगी, शायद है संसार में कोई उसे बचा पाएगा। इसीलिए उसी ने निवेदन किया है, जहां तक है पूरा 110% ये है कि उसने अमेरिका से निर्णय किया, अमेरिका से बात की होगी कि हमारे यहाँ सीज फायर करवाइए, हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, हमारी जनता परेशान हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जो सेना है पूरी तरह से कप गई है, डर गई है, थर्रा गई है कि अगर सीज फायर नहीं हुआ, अगर शांति, भारत ने शांति नहीं रखी, तो हो सकता है आज के बाद पाकिस्तान देखे ही ना। तो भारत की जो बड़ी कार्रवाई की गई है पहलगाम के बाद, पाकिस्तान कहीं ना कहीं से उसे दहशत में था, इसलिए ये कदम उठाने को मजबूर हुआ। बिल्कुल पाकिस्तान पूरी तरह से दहशत में था। पाकिस्तान जानता था कि अगर पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो ड्रोन उड़ा रहे थे, तो भारत ने जिस तरह से उनके ड्रोन खत्म किए और जहां से वो ड्रोन उड़ा रहे थे वो ड्रोन वाली जगह भी खत्म कर दी, तब पाकिस्तान को लगा कि अगर हमारी ये एयर स्पेस भी खत्म, बिल्कुल रमाकांत, तो पाकिस्तान बैकफुट पर था। जनता की राय ये भी है कि बिल्कुल आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर होना चाहिए। हालांकि 12 तारीख को डीजीएमओ आपस में बात करेंगे और उसके बाद ठीक बात है, औपचारिक और ऐलान हो जाएगा। लौटूंगा मैं आपके पास, मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए। मिथिलेश, अनाउंस हो गया है अब सीज फायर, जवाब भी हमने दे दिया पाकिस्तान को, क्या कहती है जनता? बिल्कुल प्रशांत, जवाब हमने दे दिया है और भारत की शर्तों के साथ में ये सीज फायर है और युद्ध विराम आज शाम 5 बजे से लागू। लोग साथ में मौजूद, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सीज फायर। नमस्ते। अभी जो हमने न्यूज़ देखी, शायद वो समझौता ज़रूरी था, पर ऐसा फिर कभी नहीं होगा ये हमें नहीं पता, उसकी गारंटी तो हमें नहीं है। बट हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये बहुत ज़रूरी था। काफ़ी टाइम से हमारे ऊपर बहुत कुछ हमने सहा है एज इंडियंस, और ये वक्त बहुत ज़रूरी था। पर अब अगर जो हो रहा है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत सही से होना चाहिए कि फिर से ये दोबारा ना हो, वो ज़रूरी है। जी, क्या कहेंगे? जी, मेरा मानना है कि जो भी हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन और हम पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ किया दिल्ली के ऊपर, जो सिरसा के ऊपर जो इंटरसेप्ट हुआ था, तो और भी उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, आवर पीएम एंड ऑल दी गवर्नमेंट। बट हाँ, अगर उन्होंने इसके बाद भी एस्केलेशन किया, देन वी शुड नॉट होल्ड आवरसेल्व्स बैक। हेड्स ऑफ इंडियन आर्मी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लाइक हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। यस, देखिए 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ वो हमने स्टार्ट नहीं किया था, तो हमें एंड भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब इसी तरीके से पाकिस्तान है। और मुझे ऐसा लगता है सीज फायर नहीं करना था, उन्हें और अच्छे से जवाब देना था। ऑब्वियसली हमारी आर्मी उनसे 10 टाइम्स बेटर है, लेकिन वहाँ की मीडिया और उनका फिर भी कॉन्फिडेंस जो है वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कहीं की सुपर पावर है। सालों के पास खाने की कमी पड़ी हुई है, $2 बिलियन का अभी लोन लिया IMF से, तो ये क्या प्रूफ करना चाहते हैं वॉर कर करके बार बार? इन्हें एक ही बार में ख़त्म कर देना चाहिए, वो मेरे को लगता है सबसे। मेरा तो इस बारे में यही कहना है कि कल तक हम यही सोच रहे थे कि कल दिन में पाकिस्तान, रात में कब्रिस्तान और सुबह तक हिंदुस्तान हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इंडिया के पास भी बहुत सारी मिसाइल्स है। वैसे इंडिया भी बहुत बड़ी सुपर पावर है, इकोनॉमी में 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स भी है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, और